नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी करंट अफेयर 2019 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगामी जो एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसे आरआरबी के, एनटीपीसी हो गया, अन्य बहुत से एग्ज़ाम है। ठीक है, करंट अफेयर ज़रूर ही पूछी जाती है। ठीक है, तो हम आपके कवर करते हुए करंट अफेयर लेके चलेंगे, जिसमें कि जनवरी के ये पार्ट 1 है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, और पार्ट 2 इसका हम लेके आएंगे आगामी एक दो दिन में, जिसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के आपकी जनवरी की करंट अफेयर पूरी हो जाएगी। फिर हम फरवरी का लाएंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, जल्दी टाइम की बचत करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जनवरी का। तो 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का स्थान कौन सा शहर है? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आंसर जो ऑप्शन के आगे आंसर भी लिख रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर है, आंसर डी, स्मृति मंदाना को किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नवनियुक्त मुख्य सूचना आयोग CIC कौन है? तो वो हैं सुधीर भार्गव। फ्रेंड्स, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, CIC हैं जो अभी चुने गए हैं, सुधीर भार्गव। ठीक है, इस चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो ने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अंतरिक्ष संसद संवाद संग्रह। तो फ्रेंड्स, वो की है संवाद। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है TV राधाकृष्णन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की महिलाओं ने हाल ही में लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा। तो ये बनाई है केरला ने। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो वो दिलाई गई जेल्स बोल्सोनारो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को को छोड़ दिया? तो वो छोड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने। ये 2018 में ही छोड़ दिया था फ्रेंड्स। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल शुरू की है? तो वो की है उड़ीसा ने। बी ऑप्शन आपका सही है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया विनोद कुमार यादव या VK यादव। आंसर सी, यानी कि बहुविकल्पी सी आपका सही है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, मैं कम से कम टाइम में आपका ये पूरा 50 क्वेश्चन कवर करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड, 11वां क्वेश्चन है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट प्रौद्योगिकी फर्म पर गाफा कर पेश किया है या टैक्स पेश किया है? तो वो किया है फ्रांस ने। अगला 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय गेंदबाज 2018 में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट टेकर बन गया है? तो वो बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस या ISC, इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 के 106वें संस्करण का विषय क्या था? तो वो था फ्यूचर इंडिया या भविष्य का भारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन इस बार UP हाई कोर्ट के ARO में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 13वां, तो इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं आगामी एग्जाम में। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में एक अधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है या राज्य में है? तो ये फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये याद रखिए, आ जाता कभी कभी। किस राज्य से 15वां देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को संकट से निपटने के लिए कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो वो की है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया ऑप्शन डी को, सौरभ कुमार को। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कृष्टता के लिए ISRS राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार 2017 या LTA अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किए गए जयंत कुमार घोष। ऑप्शन ए। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव या IPFF का स्थल कौन सा शहर है, यानी कि कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में 2019 में, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लें। किसे LIC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो अभी हेमंत भार्गव है। ठीक है, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20वां।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 18 में निम्नलिखित में से किस संरचना को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है? तो वो किया गया तीनों को, ठीक है। राजस्थान में नीमराना बावड़ी को भी किया है, आगरा में आगा खां की हवेली, हाई कोर्ट बिल्डिंग नागपुर में, और इन सभी को किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया आसिफ सईद खान खोसा। ये ऑप्शन सही है आपका। चलिए 22वां क्वेश्चन है। पावक जो उच्च स्तरीय चक्रवाक था, ठीक है, वो हाल ही में अभी किस देश में आया? तो वो आया था अभी थाईलैंड में। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय पर्वतारोही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पैर रखने वाली दुनिया की पहली महिला अपंग बन गई हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स अरुणिमा सिन्हा। और ये कमेंट में बताइए, एक क्वेश्चन है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? ये मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट या AMC कंपनी बन गई है? तो वो बन गई है HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी। आंसर डी। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट या GSS ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2019 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी सही है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 में राष्ट्रीय या नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का स्थान यानी कि कहाँ आयोजित होगा? 2019 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो वो होगा फ्रेंड कटक में, उड़ीसा में, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की टीम ने 2019 होपमैन कप खिताब जीता है? तो वो जीता है स्विट्जरलैंड ने। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 के दूसरे संस्करण का स्थान कौन सा शहर था? तो वो हुए थे पुणे में, ठीक है। पहले जो हुए थे 18 के वो दिल्ली में हुए थे, जो 19 के हुए थे वो पुणे में हुए थे। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व ने IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपनी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट के रूप में शामिल किया है? तो वो किया है गीता गोपीनाथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना संवाद के चौथे संस्करण का स्थान कौन सा शहर है? तो वो है नई दिल्ली। अगर रायसीना जहाँ आ जाए तो आपको नई दिल्ली चूज़ करना है, ठीक है। रायसीना एक गांव का नाम था दिल्ली में, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये संधि बंदी होती रहती हैं। तो 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ग्लोबल एविएशन समिट या गैस 2019 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो सबके उड़ान भरने के लिए, ये इसकी थीम थी। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। SSB या सशक्त सीमा बल का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया ऑप्शन ए को, यानी कि कुमार राजेश को। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय पवेलियन ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस या ISC या इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो वो जीता है DRDO ने, ठीक है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2019 के 6वें महिला स्थल का नाम कौन सा शहर है? मतलब जो महिला की जो मीटिंग थी वो किस शहर में होगी? 19 में भारत ऑर्गेनिक फेस्टिवल की वुमेन मीटिंग, तो वो होगी फ्रेंड चंडीगढ़ में। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की 2019 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है? जो वर्ल्ड बैंक ने 19 की जो GDP के लिए अनुमान लगाया है वो कितना लगाया वर्ल्ड बैंक? तो वो लगाया 7.3% 19 के लिए, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 नॉन मोमडन या गैर मुसलमानों को निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है? तो वो करना चाहता है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक है। जो नॉन मोमडन है उन्हें नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता है वो देना चाहते हैं इस संशोधन में, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल सोलर काउंसिल या GSC के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं प्रणब R मेहता। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन के मेजबान के रूप में नामित किया गया? तो वो किया गया मिस्र को। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगाजल परियोजना जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? तो वो की गई आगरा, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगाजल परियोजना, याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज अभी किस राज्य में खोला गया है? वो खोला गया अरुणाचल प्रदेश में। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य यूनिवर्सल बेसिक इनकम या UBI को रोल आउट करने वाला पहला राज्य बनने के लिए निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया सिक्किम को, ठीक है।
42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक जो डेमोक्रेसी जो इंडेक्स होता है 2018 में, तो भारत में कितनी रैंक प्राप्त हुई थी भारत को, कितनी, तो वो की थी 41वीं, 41वीं। ठीक है। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ताइवान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो वह है सू सेंग चेंज, ऑप्शन सी। ठीक है। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे 2020 या 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है, तो वो है ऑप्शन ए बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को नामित किया गया है। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है या क्या स्थिति है, तो भारत की जो रैंक है वो है 79। ठीक है। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक भी पूछी जाती है, तो पुस्तक वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है, अभी ये चर्चा में थी, तो ये थी मलाला यूसुफजई, जिन्हें पीस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी बुकें। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न रेलवे क्षेत्रों में से किसने कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज शहर के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने। 48वां क्वेश्चन देख लेंगे। किस राज्य ने ACI की एज ऑफ डूइंग बिजनेस या EDB एज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक या इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। स्टेट ने, इंडियन स्टेट जो आंध्र प्रदेश ने एज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान यानी कि टॉप का रैंक प्राप्त किया है। तो 49वां क्वेश्चन देखेंगे। FEO या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नाम से पहला भारतीय बिजनेस टाइकून कौन बन गया, जिसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बताया गया है, तो वो है विजय माल्या। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप समिट 2019 के 25वें संस्करण का स्थान कौन सा शहर है, तो वो है फ्रेंड्स मुंबई में होगा। 51 देख लेंगे। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या SCG की मानद सदस्यता प्राप्त की है, तो वो की है विराट कोहली ने। तो फ्रेंड्स ये थे 51 क्वेश्चन करंट अफेयर। पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें 52 से 100 तक आपके करंट अफेयर कवर होंगे, जिससे कि आपकी जनवरी की पूरी करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। इससे बाहर आपको एग्जामिनर या कोई भी एग्ज़ाम में पूछ नहीं सकता, क्योंकि सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कवर है फ्रेंड्स। चलिए अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।